ताबूत से उस संसद भवन की तुलना कर करके अपने राजनीतिक ताबूत की आखिरी कील को उन्होंने ठोक दिया है। ताबूत से तुलना करना यह अपने आप में जो है से मखौल, लोकतंत्र का मखौल उड़ाना। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का सोच था जो सेंट्रल विस्टा के रूप में नए संसद भवन के साथ उसको जमीन पर उतारने का काम किया। राजद का तो जीरो पर आउट हो गया, एक भी सदस्य उसके लोकसभा में नहीं है, वो विरोध कर रहा है, तो उनको तो संसद से कोई मतलब नहीं है। सत्ता चाहिए अपने लिए। नीतीश कुमार घूम रहे थे विपक्षी एकता के लिए, कई लोग तो पहले ही नकार दिए। कौन सी विपक्षी एकता? मोदी के नेतृत्व में पूरा हमारा देश पूरे दुनिया में परचम लहरा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। और हमारा देश जो कभी सपना देखता था विश्व गुरु बनने का, वो विश्व गुरु बनने का सपना मोदी के नेतृत्व में साकार नजर होता रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश का भविष्य उज्जवल है, इसलिए तो बार बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता चुन रही है। नमस्कार, मैं अनुराधा कुमारी, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। नई संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वहीं इस मामले को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बारे में हम बात करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी से कि उनका क्या कहना है। सर, जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और इसको लेके जो राजद है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया है जिसकी नए संसद भवन की जो तुलना है वो ताबूत से की गई है। इस बारे में आपका क्या? ये उनकी सोच पर तरस आती है। संसद भवन जो लोकतंत्र का मूल आधार होता है, लोकतंत्र संचालित होता है, लोकतंत्र वहीं से चलता है। वहाँ जनप्रतिनिधि चुन करके जानते हैं जनता के बीच से, वहाँ पूरे देश की नीतियाँ बनती है, कार्यक्रम बनते हैं और संचालन होता है। और उसको ताबूत से तुलना करना ये अपने आप में जो है से मखौल, लोकतंत्र का मखौल उड़ाना, इसी को कहते हैं। नया संसद भवन अद्भुत, अद्वितीय, जो विश्व दुनिया के कई देशों में बने संसद भवन है, उससे अब तुलना हो रही है। उसका लोकार्पण हुआ। अरे इतिहास साक्षी है, इतना बेहतर नायाब नए संसद भवन का निर्माण जिसकी आवश्यकता 2026 में सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है, उसके आधार पर किया गया है। बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि बदले हुई परिस्थिति में आने वाले समय में सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है, तो फिर नए संसद भवन की आवश्यकता है। कई बार चर्चाएं हुई यूपीए के सरकार में भी कि कार्य रूप लाने में किसी ने नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का सोच था जो सेंट्रल विस्टा के रूप में नए संसद भवन के साथ उसको जमीन पर उतारने का काम किया, कम समय में और इतना बेहतर नायाब तरीके से निर्माण कराने का काम, ये अपने आप में है। और उसकी तुलना ताबूत से करना ये अपने आप में जो है से मखौल है। मुझे लगता है कि राजद जैसा या अन्य विपक्षी दल, राजद का तो जीरो पर आउट हो गया, एक भी सदस्य उसके लोकसभा में नहीं है, वो विरोध कर रहा है, तो उनको तो संसद से कोई मतलब नहीं है। सत्ता चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उसका अपने परिवारों के लिए, फायदे के लिए। बस यही तो उनके लिए राजनीति है। राजनीति सेवा भाव नहीं है, उनके लिए मेवा भाव है राजनीति का। और यहाँ संसद के अंदर में जो लोग जाते हैं वो सेवा की दृष्टि से जाते हैं, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जाते हैं कि जनता की, देश की कैसे सेवा हो सके और हमारा राष्ट्र कैसे सर्वोपरि बन सके, कैसे राष्ट्र की उन्नति हो सके, विकास हो सके, राष्ट्र की परचम हमारे पूरे दुनिया में लहरा सके, इसके लिए जो है से ये जाते हैं। लेकिन उन लोगों को तो मखौल उड़ाना है। और मैं तो कहूँगा कि अगर ताबूत से उस संसद भवन की तुलना कर करके अपने राजनीतिक ताबूत की आखिरी कील को उन्होंने ठोक दिया है, अगली बार जब 24 का लोकसभा चुनाव होंगे तो इन विपक्षी पार्टियों के कोई सांसद चुन करके नहीं जाएंगे। जनता सब तय करती है, जनता इन सब चीज़ों को देख रही है। 12 जून को विपक्षी दलों की जो उनकी बैठक होने वाली है, तो उस पर आप क्या कहें? ये खाना पूर्ति है और कह सकते हैं कि मनलग्गू, कोई काम नहीं लोगों के पास बचा है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए लोग जो है से इधर उधर तोड़ तूफान कर रहे हैं, इसके लिए बैठ के कर रहे हैं। नीतीश कुमार घूम रहे थे विपक्षी एकता के लिए, कई लोग तो पहले ही नकार दिए। कौन सी विपक्षी एकता? नवीन पटनायक के यहाँ गए थे,
उन्होंने कहा कि हमारा स्टेट टूरिस्ट स्टेट है, लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। उसी तरह से नीतीश कुमार भी आए थे, दूसरे दिन तो प्रधानमंत्री से मिलने चले गए, केजरीवाल से 3 बार गए हैं मिलने। केसीआर ने जो है से उनका कोई जो है से नहीं दिया जवाब। शरद पवार कई बार अपनी नीतियों को परिवर्तित कर करके बता दिया है। तो ऐसे कई ऐसे दल हैं जो उनके साथ न जा सकते हैं और न ही इनके ऊपर विश्वास है। तो कौन सी जो ऐसे विपक्षी एकता, कैसी विपक्षी एकता? ये सब एक अनार 100 बीमार। सब लोगों की इच्छाएं प्रबल है, सब लोग चाहते हैं कि सबसे बड़ी कुर्सी मुझे मिले। और मुझे लगता है कि ये सब आपस में एक साथ बैठेंगे और फिर आपस में लड़ झगड़ करके चुनाव आते आते अपनी डपली, अपनी राग अलापना शुरू कर देंगे। कह रहे हैं कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और बीजेपी को एक जवाब भी मिलेगा। जब उनको जवाब देने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। इससे ज़्यादा क्या मजबूत लोकतंत्र हो सकता है? क्या आज़ादी के 75 वर्षों के बाद देश की जनता देश की भविष्य को तय कर रही है और उस भविष्य के रूप में देख रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। इसलिए तो बार बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता चुन रही है। अगर 2014 में 17 करोड़ वोट से उनको प्रधानमंत्री बनाता है 284 सीटों से, और 2019 में 23 करोड़ वोट देकर करके 303 सीटें, गठबंधन की 353 सीटें देकर करके प्रधानमंत्री बनाता है, तो 2000 आने वाले 24 में कहीं जो ऐसे 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वोट प्राप्त कर करके 350 से ज़्यादा सीटों से वो प्रधानमंत्री बनेंगे। आज मोदी के नेतृत्व में हमारा देश पूरे दुनिया में परचम लहरा रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है देश के लोगों को कितना गौरव हो रहा है, कितना सम्मान बढ़ रहा है, कितना उनके आत्मविश्वास प्रबल हुआ है, किस प्रकार से प्रतिष्ठा बढ़ी है इस देश का। और हमारा देश जो कभी सपना देखता था विश्व गुरु बनने का, वो विश्व गुरु बनने का सपना मोदी के नेतृत्व में साकार नजर होता आ रहा है। अभी पता नहीं चल गया कि बाइडन जैसा व्यक्ति जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कभी हमारे प्रधानमंत्री को वीज़ा नहीं देता था अपने देश में आने के लिए, और वो करा है कि भाई मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं, सबसे चर्चित व्यक्ति हैं और हमारे देश में हमसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये समझ नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मोदी जी बॉस, पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री जो पैर छू करके उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन की महारानी जहां उनके सम्मान में आकर करके उनका खुद दरवाजा गाड़ी का खोल रही है। पता नहीं चल रहा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान, जहां के पब्लिक कर रहे हैं, वहां की जनता, कि हमारे देश का भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति हो जो अपने देश की 80 करोड़ जनता को, लोगों को भरपेट भोजन मुफ्त में अनाज दे करके कराने का काम कर रहा है। तो ये समझ नहीं आ रहा है। ये लोग टरटरा रहे हैं, मेढक की तरह टरटराते रहेंगे और हमारा देश आगे बढ़ चुका है। विश्व गुरु का सपना वो साकार होता नजर आ रहा है। सर, आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पे गए हुए हैं। वहाँ एक समारोह में उन्होंने एक बयान दिया था कि जो बयान दिया है और केंद्र सरकार पे उन्होंने हमला भी बोला है और आरोप लगाते हुए कहा है कि जो अभी हमारे भारत में जो मुस्लिमों की हालत है वो 80 के दशक में जो दलितों की हालत थी वैसी हो गई है। ये लोग को सत्ता चाहिए, वोट बैंक चाहिए, देश से कोई मतलब नहीं है। इनको चाहिए कि देश के सत्ता पर केवल एक परिवार काबिज रहे, और इसलिए ये लोग बराबर जो है से जाकर जब सत्ता से देश की जनता बाहर कर देती है तो ये गिड़गिड़ाते हैं, घिघियाते हैं और देश के बाहर जाकर के देश की बेइज्जती कराते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। हमारे अंदरूनी मामलों को दुनिया के दूसरे मंचों पर जाकर करके रख कर करके देश का जिस प्रकार से बेइज्जती कराते हैं, ये अपने आप में देश के लिए बहुत ही खतरनाक विषय है। और राहुल गांधी को ये पता नहीं होना चाहिए कि कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था, जिसको 370 और 35A के माध्यम से उसको पाकिस्तान हटाकर और वहाँ पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे लगातार जो है से। और आज जो है से हमारा जो आज़ादी के समय में जो था हमारी भारत की भूमि
चाहे वो पाक अधिकृत कश्मीर हो, गिलगिट बल्टिस्तान हो, और पाकिस्तान जैसा देश जो हमारे देश पर कब्जा कर करके रखा है भूमि पर, उन सब देशों को लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ चुका है। इसलिए जो है से उनकी बौखलाहट है, इसलिए वो बोल रहे हैं। और यहाँ केवल एक धर्म के लोगों के लिए जो है से राजनीति है क्या? एक विशेष तौर पे वोट बैंक के लिए वो काम करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत बनाना और भारत की संस्कृति के अनुरूप किसी विशेष धर्म संप्रदाय को कोई विशेष सहायता नहीं, समान रूप से सारे देश के लोग एक समान हैं, सबके लिए योजनाएं बनेगी तो समानता के साथ। इसलिए वो जो है से वोट बैंक के लिए मुसलमानों के प्रति सब दिन उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं, और आज भी जो है से उन्हीं का वोट प्राप्त करने के लिए तरह तरह की बातें और उनके पक्ष में बोल रहे हैं। अरे पता नहीं चल रहा है कि हमारा देश आज़ादी के 75 वर्षों में कहाँ चला गया, और पाकिस्तान जैसा देश जो टुकड़े टुकड़े होने में, पहले भी 71 में टुकड़ा हुआ था बांग्लादेश के रूप में, और आज फिर कई टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार है। वहाँ राहुल गांधी ने, वहाँ आटा नहीं मिल रहा है, लोग जो है से भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, ये पता नहीं चल रहा है, और उसके बावजूद जो है से ये देश के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये अपने आप में ये राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं राहुल गांधी। एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो सरकार है उनकी जो भारत को एकजुट करने के लिए जो उनकी यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसको रोकने का प्रयास किया गया था सरकार की तरफ। कैसी एकजुटता? जिन्होंने कश्मीर को अलग करके इतना दिनों तक रखा, वहाँ अलग कानून बना के रखा, कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम नहीं किया। और ये किसकी देन थी? उन्हीं की पार्टी की, उन्हीं के खानदान की थी, जो कश्मीर में धारा 370 के माध्यम से वहाँ पहले परमिट सिस्टम लगता था और बाद में वहाँ के सदरे रियासत कहा जाता था, वहाँ का कानून अलग था, वहाँ का झंडा अलग था, लेकिन भारत का वो अभिन्न अंग था, इसलिए 370 हटा कर करके उसको भारत का अभिन्न अंग। तो जो देश के टुकड़े करने पर आमदा थे, करके रखे थे, वो आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत जुटा हुआ है, भारत को और मजबूत बनाना है, और जो हमारे ज़मीन को कब्जा किए हैं उसको छुड़ा करके भारत को अखंड भारत बनाना है। भारत पर कोई आंखें न दिखा सके, इस बात को जान ले। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।